का भाई? बहुत सोच में डूबल ना भाई। अरे क्या बताएं। क्या होगा इस देश का समझ ही में नहीं आ रहा है। क्या हुआ भाई? अरे दिन क्या प्रतिदिन देख रहे हो तुम, इतना सोच में डूबे हो? देखो ना। अरे ये तो अभी ट्रेंडिंग में रेप केस का न्यूज़ चल रहा है, वो देख रहे हो तुम? हाँ हाँ, वही दिन प्रतिदिन वही हाँ ये देखने तो को है, मिल रहा है। गलत हो रहा है। तो अच्छा, देखो अब इस पे विचार तो रखा जाएगा कुछ। और अरे रवि भैया भी आ ही गए हैं। और भैया बताइए, कहाँ रह रहे हैं? यारी साहब कैसे हो? आइए ना सब भाई, बढ़िया है आइए। भैया। क्या हो महेश, कैसे हो? पटना से इधर। कहाँ मिला? नहीं, बस 2 दिन पहले आए थे, यही रक्षाबंधन के मामले में, और वही कुछ घर में काम था। वही थोड़ा और पढ़ाई लिखाई ठीक चल रहा है? हाँ, चल रहा है, अच्छा चल रहा है। और तुम क्या देख रहे हो जी? अरे क्या ये बताएं। लगता कोलकाता वाला देख रहे हो। अरे ये ऐसे ही सब रेप एंड बड़ी मर्डर केस वाला है मिला। ना? हम्म। तो पूरा भी देश में तो पूरा बवाल मचा है इस पर। क्या दे रहा है अभी न्यूज में, कुछ चल रहा है का? अरे बहुत जस्टिस इसके मिला बारे कि में। नहीं, कुछ देख रहे हो? अब 2 दिन से तुम न्यूज भी नहीं देखे हैं, गाँव में आए हैं तो। चलो थोड़ा सा बैठा ना, कुछ बैठ उठ हाँ के बैठो ना, बात बतावल जाए। बात करो, इसमें क्या है। ऐसे भी बहुत दिन के बाद गांव आना हुआ है यार, 1 साल हो गया है। आइए नहीं कहते हैं अरे तो। ये सब देखो, पहली बात ये क्या है ना, मोबाइल को साइड रखो, हम तुमको बताते हैं अच्छा से। ये जो इंडिया है, यहाँ जस्टिस वस्टिस मिलने वाला नहीं है, ठीक। ऐसे का है? पिछले 1 साल में तुम ये देख लो कि कितना न्यूज़ घटा है इंडिया में। जब से मणिपुर वाला इंसिडेंट हुआ है, जहाँ आदिवासी लड़की को मतलब कि उसका कपड़ा उतार के, बोल सकते हैं कि एक तरह से, कि तो बैड लैंग्वेज होगा, हाँ मैं हाँ। बताता हूँ, कि नंगा उनको करके और रोड पे घुमाया गया, वो कितना समाज के लिए ख़राब चीज़ है। वहाँ से कितना इंसिडेंट हुआ है। आज मुजफ्फरपुर वाला भी न्यूज़ अभी लेटेस्ट चल रहा है, जो लड़की को, मतलब 9 क्लास की लड़की को, समझ रहे हो कि एक नाबालिग लड़की है, वो उसको रेप करके, मर्डर करके, बॉडी को कट कर दिया है, रोड पे रख दिया है। इस तरह के लोग हो गए हैं। तो किसी को जस्टिस नहीं मिला है अभी तक, मतलब फाइनल जस्टिस अभी तक नहीं मिला, सब न्यूज़ अभी प्रोसेस में है। तुम अपने डॉक्टरवा वाला दे ले लीजिए भैया। देखिए, कि इसके डॉक्टर बारे वाला ही। में क्या है ना, कि इसका एक अलग न्यूज़ है। लड़की लगभग 24 घंटा लगातार काम कर रही थी, एज ए इमरजेंसी ड्यूटी, क्योंकि जूनियर डॉक्टर थी तो हाँ। थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ता है। और वो थोड़ा थक गई थी, तो रात को शायद सेमिनार हॉल में बैठने गई कि थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। और ये लड़की बहुत ही समझदार थी, कैसे ना कि वो कॉलेज में मतलब कि सेक्स रैकेट चलता था, ठीक है। तो अलग अलग डॉक्टर पैसे कमाने के लिए सेक्स रैकेट चलाते थे। अच्छा। तो इसको पता लग गया था, ये सोची कि इसका खुलासा किया जाए, हमारे समाज में एक अच्छा न्यूज़ मिले सबको, ऐसा हाँ, ना कि बुरा न्यूज़ मिले। डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है, हाँ वही तो। डॉक्टर राक्षस का रूप थोड़ी बनने देंगे हम लोग। ना ना, तो डॉक्टर, भगवान के रूप होता है हाँ, डॉक्टर। तो ये सेमिनार हॉल में बैठने गई, इस लड़की पे बहुत लोगों का निशाना था कि इसको जल्दी से यहाँ से हटाओ, और हम लोग सेक्स रैकेट को आगे बढ़ा के बहुत पैसा कमाते हैं। बट जो अच्छा आदमी होगा उसे हम करने देगा? ना ना। नहीं करने देगा। तो इस सेमिनार हॉल में बैठी, और कुछ डॉक्टर्स मिलके, कुछ पॉलिटिशियंस के बेटे थे, और कुछ गुंडा मवाली था, सब मिल के ये सब कांड रचा है। और इस पे रात में 2-3 बजे हमला किया सेमिनार हॉल में। और मतलब कि बहुत ही दुखद के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि उनके साथ रेप हुआ, उनको वहाँ पे मार दिया, और ये 10 से 12 लोग किए हैं। और जहाँ से ये न्यूज़ उठा है, आज नहीं तक भैया। वी वांट जस्टिस सिर्फ ऑनलाइन हो रहा है। आप भी देखे होंगे कि सब स्टेटस लगा रहा है। अच्छा एगो बात बताओ, तो ये बताइए। सब जो ये सब कुकर्म कर रहा है तो सबके जेल उल ना होगा है? देखो, फांसी दे देवे के चाल सब हमानी ही किसान के बेटा है कि ना, किसान मजदूर के बेटा, हमानी से हम काम कर सकली है, हमानी तो सोचा ही जमनी के डर लग जाए। ये सब इस वैन काम कर सुन के, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन के बेटा, बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन के बेटा, जो अंधा पैसा भ्रष्टाचारी से कमा के अब गलत गलत काम में लगा दिया है। अब वो क्या हुआ है कि नाव जो लड़का था ना कोलकाता रेप में, वो वहाँ पश्चिम बंगाल में टीएमसी पार्टी है, ठीक, ममता बनर्जी जी के, वो पॉलिटिशियन के बेटा सब मिल के कांड किया है, और देश विदेश भाग गया है। अब नहीं चाहेगा ना पॉलिटिशियन के बेटा की पकड़ा जाए, नहीं तो उसका पार्टी गिर जाएगा ना। तो पिछले 1 साल में आप देख लीजिए, हम आपको बताते हैं, मणिपुर जो इंसिडेंट हुआ लड़की के साथ, कोई इंसाफ मिला है? ना अभी तक तो बस प्रोसेस में है। सरकार क्या बोल रहा है, प्रोसेस में है। बताइए, एगो इंसिडेंट हुआ, नीट स्कैम हुआ, डॉक्टर हाँ। वाला स्कैम हुआ, कुछ फाइनल डिसीजन आया है? नहीं, बस
मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, ठीक है फिर से एग्ज़ाम हो जाएगा, ये सब हुआ है बस। आप देख लीजिए अग्निवीर वाला को भी लेके देख लीजिए, मतलब कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि देश में फाइनल नहीं हो रहा है। अग्निवीर वाला का लड़कन हाँ, सब permanent परेशान ना हो किया रहा है, हो रहा है ना परेशान, कुछ हुआ है नहीं हुआ है। आप देख लीजिए कि स्पोर्ट्स जितने भी ओलंपिक खेलती थी उस वक्त सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगा था, एमपी पर लगा था ना, तब कोई फाइनल डिसीजन मिला नहीं। तो इस समय सरकार की गलती में देखिए, है, सरकार- जनता की गलती है। सरकार की गलती तो है ही है जी। वोट दे ही हमनी काहेला कि सरकार हाँ, हम लोग का सरकार- अच्छा से लालन पोषण करे, इसीलिए ना वोट देते हैं कि सरकार हम लोग का मदद करे। बट सरकार क्या कर रहा है जो सरकार को नहीं पता। एगो चीज़ बताते हैं, 9 तारीख को कोलकाता इंसिडेंट हुआ लड़की का और देश में दहशत फैल गया, ठीक है। तो 9 तारीख का हुआ था, अब नहीं ना रेप होना चाहिए। ना उतना होना 14 तारीख को संडे को 15 अगस्त से एक दिन पहले बिहार के मुजफ्फरपुर में लड़की के साथ रेप कांड हो गया। क्या हुआ है कि लड़की के घर में जाकर लड़का बोल रहा है कि हम इसे शादी करेंगे, बाप बोल रहा है कि नहीं, लड़की पढ़ने वाली है, 9वीं क्लास में है, एक एज होगा तब ना शादी करेंगे। हाँ, होता तो वो 18 लड़की साल के को बाद उठा ना। के लेके चल गया बंदूक दिखा के, बताइए। अब बंदूक दिखा के चल गया तो बाप माई डर ही ना जाएगा, जान के परवाह किसको नहीं है। और लड़की को उठा के गया खेत में और वहीं रेप कर दिया, मार दिया, ब्रेस्ट उसका कट कर दिया, प्राइवेट पार्ट्स को चूर दिया है। अब बताइए ये हमला हुआ। फिर क्या हुआ है 14 तारीख के बाद लगातार रेप हुआ है। आज से 3 दिन पहले, कल परसों की बात है, यूपी में झाड़ी में लड़की को फेकल मिला है, लड़की मरी हुई है, रेप करके छोड़ दिया। तो लगातार सप्ताह में हो रहा है। सरकार क्या की है, 15 अगस्त के भाषण आप देखे होंगे, उसमें कोई चर्चा हुआ है सब चीज़ का? ना। थोड़ा बहुत मोदी जी टहला दिए सबको कि डिजिटल हो जाएगा इंडिया, पैसा भ्रष्टाचारी वाला आ जाएगा, आपको राशन दे देंगे। ये महिलाओं के बारे में कौन बात करेगा? सिर्फ स्टेटस लगाने से जस्टिस मिलता है? बताइए। हाँ, नारा है भैया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी कुछ- बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा है, उससे पहले ये है कि बेटी को बचाएगा कौन? कौन बचाएगा? सरकार ना ध्यान देतीन। तो सरकार को फुर्सत है, सरकार को लगता है कि मेरा कुर्सी चल जाएगा, इस पे बात करेंगे तो। बताओ, रेप कर के सब भाग जाए, कुकर्म करके देखिए। सबके फांसी दे देना चाहिए। जी सही एगो बात है। स्पेशल और कानून एगो आप बना रिपोर्ट देता। देखिए होंगे, आप नेट पे सर्च कीजिएगा, हमारा एगो संस्था है देश में, NCRB, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। आप अनुमान लगा के बताइए कि एक दिन में, आप अनुमान से बताइए एक दिन में कितना रेप होता होगा इंडिया में, अनुमान से बताइए तो। अब ऐसे ही जैसे आप बता रहे हैं तो उसे तो बहुत होता होगा। फिर भी एगो सप्ताह में अनुमान से 2-4 बताइए, हम गो। आपको असली डाटा बताते हैं। साल भर में तब कितना हो एक जाएगा? दिन में आप सोचिए ना महाराज, कितना हुआ होगा, एक चीज में कितना रेप होता होगा। एक दिन में तो चलिए तो होगा 100-200 से ज्यादा। हाँ तुम सही बोला थी ना, इस मतलब हिसाब आप न्यूज़ पढ़ते रहते हैं ना। एक दिन में लगभग हमारा रिपोर्ट बोलता है कि 90 से 100 गो केस होता है, ये कि थाना तक का है। हाँ। लेकिन कुछ न्यूज ऐसा है जो घर ही तक दब जाता हाँ, है। कुछ देखो केसों बताते में हैं, होता है। इंडिया में लगभग डेली 500 से 600 रेप होता होगा, लेकिन कुछ बात खेतों तक रह जाता है, कुछ बात घर तक दब के रह जाता है, कुछ घर वाला हिम्मत करता है तो थाना तक जाता है तो उसको थाना के रास्ते में उठा के लेके भाग जाता है कि जा रहा है रेप का केस करने। हाँ, उसको कुछ होता आप जाइएगा थाना में जाइएगा तो क्या होगा कि रेप का केस ही नहीं लेगा, नहीं ना लेता है, क्योंकि बड़ा बड़ा आदमी किया था, पैसा दे देगा थानेदार को तो लेगा रेप केस, नहीं लेगा। और हाँ, क्या है, उल्टी गलती इसी हाँ को ठहरा इसी को देगा। ठहराएगा कि तुम अपना बेटी को नहीं संभाला, तुम अपने बाल बच्चा को नहीं संभाल। तो गरीब कितना देखेगा भाई, उसको काम भी तो घर के बाहर जाके करना है, बैठे बैठे कोई पैसा कमा सकता है? बताइए। बताहूँ ना, और पढ़ बता रहे हैं लिख के आपको डॉक्टर बन कि लई। कुछ FIR लिखेगा पुलिस थाना तो वो फाइले के अंदर छप जाएगा, ठीक। और रेप केस दब जाएगा कहाँ? डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाएगा, DM के लेवल तक, MLA के लेवल तक, MP के लेवल तक। कुछ रेप केस क्या है कि आपको प्रधानमंत्री भी जाता है, कुछ रेप केस आपका चीफ मिनिस्टर भी जाता है ना। कि एगो आप प्रज्वल रेवन्ना का नाम सुने होंगे, हमारा बेंगलुरु से MP का चुनाव लड़ रहा था, वो रेप केस उस पर लगता है 100-200 है, रेप सेक्स रैकेट चलाता है, वीडियो बना के बेचता है। उसको क्या किया मोदी जी कि उसको जर्मनी भेजवा दिए कि जाओ तुम्हें ऐसे निकलो तो मरा जाएगा ना देश में। तो ऐसे ही कुछ न्यूज हम लोग को पता लगता है, 1-2 न्यूज। क्या बताइए, आज रेप केस नहीं हुआ होगा? आज भी रेप केस हुआ है, लेकिन न्यूज में नहीं आता है। इसका जिम्मेदार ये है कि इंडिया में जस्टिस सिर्फ एक कॉपी कलम पर लिखा हुआ है, मिल गया नहीं मिल गया, इंसाफ नहीं मिलता है इंडिया में।
बहुत देर के बाद निर्भया रेप केस हुआ था, तो हाँ। 12 साल बाद रेप केस का सुनवाई हुआ था। निर्भया मतलब कि कांड। वो अंडर एज था, अंडर एज रहेगा तो किसी को गोली मार देगा, अंडर एज रहेगा तो किसी को ना, अगवा ना। कर लेगा। तो गलत ना है उसके अगर वो मर्डर कर रहा तो उसका दिमाग नहीं था, लेकिन उसको हम जेल में डाल देंगे तो बहुत दिमाग वाला हो गया। उसे सुधार केंद्र में जेल में सुधार डालना केंद्र में चाहिए। डालिए, उसको अलग इंसाफ दिलाइए, उसको अलग इन्वायरमेंट में ले जाइए, उसको समझाइए। तो उसको एक खुला को ना समझाने से भी छोड़ेगा। नहीं होगा, उसको खुला छोड़ेगा तो उसको वो खुला छोड़ दिया कि मन चलो बढ़ जाएगा उसका। मन बढ़ जाएगा कि चलो हमको सरकार कुछ नहीं कर रहा, तो ऐसे काम चलेगा बताइए। सोचो ना, बताओ ना, डॉक्टर हो के सबके भलाई कराते हैं वो करे सब। डॉक्टर भगवान का रूप होता है। ये लड़की के कैसे कोई पढ़ाती लड़की आगे अब यही है कि लड़की को बाहर नहीं निकाला जाएगा। हम क्यों चाहेंगे कि मेरी बहन बेटी मेरे समाज की लड़कियां बाहर जाए? पढ़ाई से ज़्यादा जिंदगी है, जिंदगी रहेगा तब न पढ़ेगा। यहाँ पढ़ रहा है और ज़िंदगी ख़त्म हो जा रहा है तो क्यों पढ़ेगा भाई? तो यही सब चल रहा था देश में। कुछ वैसा लड़कन के हाँ, चलते सारा और लड़कन समाज देखिए बदनाम होता अभी है। अभी प्रोटेस्ट चल ही रहा है, वी वांट जस्टिस पूरे ऑल ओवर इंडिया में। हाँ, वो अब तो है ही ये न्यूज विदेश तक भी चला गया है, और दूसरा न्यूज आ गया है भारत बंद को लेकर। आज हम लोग यहाँ पे अभी आपसे बात कर रहे हैं तो हम भारत बंद के चलते ही अभी नहीं गए हैं अपना पटना। अच्छा, हाँ, हाँ, बंद है हम अभी, कल हाँ। निकलेंगे, तो इसीलिए भारत बंद का न्यूज आ गया है। तो अब प्रोटेस्ट वाला जो रेप केस का था वो मामला दब गया है अब, समझे? तो यही नया नया न्यूज आ जाएगा सब और राजनीति पुराना है। न्यूज बंद हो जाएगा। तो सब राजनीतिक है। आदमी को इसी में भलाई है कि अपना काम कीजिए और अपने से मतलब रखिए। दूसरा में टांग अड़ाइएगा तो वो भी आपको पूछेगा और घर से भी आप कुछ आ जाइएगा, तो इससे दिक्कत होगा ना। और देखिए मोदी जी को इंसाफ लेना चाहिए तो यूक्रेन चले गए हैं, वो दूसरा देश का भ्रमण कर रहे हैं, तो ऐसे इंसाफ मिलेगा बताइए? ना, ये तो गलत उनको भी बात आगे आना पड़ेगा ना, है। उनको फील्ड में उतारना चाहिए, उनको माने फील्ड में उनको उतारना अपना चाहिए। सेफ्टी के साथ वोट लेने के लिए वो कहाँ कहाँ नहीं आ जाते हैं जहाँ वो जिंदगी में नहीं गए हैं, और जब देश की भलाई की बात आती है तो दूसरा देश चल जाते हैं, घूमने में लगल है। घूमे में लगल है। वोट लेना हाँ, है तो होगा। घर तक आएंगे, और वोट नहीं लेना है तो दूसरा देश चल जाएंगे। अब कहाँ बताइए। होगा, देश का समझ में नहीं आता है। हर सब चीज युवा आदमी हैं। पॉलिटिसाइज हो गया है। पॉलिटिक्स, चीज में पॉलिटिशियन खुद रेप करता है बताइए, उस पे रेप चार्ज नहीं है, उस पे क्राइम का चार्ज नहीं है। ऐसा लेकिन होना चाहिए ना भैया कि जो रेप करता है वो सब तो मजबूरी में करता नहीं है, मजबूरी में नहीं जबरदस्ती करता। है। हाँ हाँ हाँ, उसके लिए अलग से वो कानून संविधान में बना देता कि जो रेपिस्ट है वो सीधे डायरेक्ट फांसी उसको तुरंत पकड़ के दे इस पे देगा। तो होना चाहिए चर्चा, होना चाहिए, कितना इस पे बढ़िया होना ही रहता। चाहिए। ये पॉलिटिसाइज जो हो गया है, इतना रेप हो उतना रहा है महिलाओं सुनवाई का। कोर्ट कचहरी कहाँ उस सबको कर जाएगा, पकड़ाया उसको सीधे फांसी दे दो, खत्म कहानी। ये भी एक नियम तो से अब सुधरेगा। सरकार करवा रही है, तो इसके बाद सरकार ही चर्चा कर सकती है। ऐसा हम लोग अगर तो कानून पब्लिक हैं, वही, अगर लेकिन ऐसा कानून हो जाएगा तो आदमी डरेगा ना। डर बनाना है आदमी डर में, बन जाए कि साला डायरेक्ट फांसी हो जाता है, ये सब काम करने सही से में डर बचेगा। बनाना है। जो मेन मुद्दा क्या है ना, इंडिया में इंसाफ सालों साल बाद मिलती है। इसी इंडिया का में सब फायदा करोड़ों उठाता करोड़ों है। केस पेंडिंग में है, यही सब बात है। तो यही न्यूज़ देख रहे थे आप? हाँ, वही देख तो रहे हैं, यही फिर सब क्या है, करें। कोई देखने में फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आप स्टेटस लगाते देखिएगा लड़कन को, ये सबसे क्या होगा बताइए? कॉलेज बंद करवा दीजिए, उससे क्या हो गया? लड़कन तो वहाँ सो ही रहा है ना, लड़कन भी घर जाए। दवा दुकान बंद करवाइए, है कि नहीं? मन सब में एगो दुख होता है ना हाँ, यार। लेकिन बताइए, क्या कर डॉक्टर सकते कितना हैं? मेहनत से पढ़ लिख के बनता है, हम फिर लोग ऐसे को हो। दुख तभी हो रहा है क्योंकि हम लोग गलत आदमी को वोट दे दिए हैं, बताइए, है कि नहीं? घर ही कोई गलत आदमी चलाएगा तो घर चलेगा, घर भी चलाएगा एक अच्छा आदमी तभी ना घर चलता है। तो यही सब कारण है। मुखिया खराब है। हाँ, अभी तो हमको घर निकलना है, और देखिए न्यूज़ बताइएगा कि क्या चल रहा है। तो हम देखना छोड़ दिए हैं सब, क्योंकि हमको लग रहा है कि ये सब अब कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दूसरा न्यूज़ आ रहा है। उसको दबाने के लिए ना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर। ठीक चलिए। है भैया, ठीक, फिर मिलिएगा। ठीक है।